हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर आज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिफ़ाइन करने जा रही हूँ। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिफ़ाइन करने से पहले आप लोगों से ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका सारा वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इसमें आपको डिफ़ाइन करना था कि आपको सेंटेंस के आगे एस और जो आपके फ्रेजेस इसके सामने पी लिखना था। आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसमें आज मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो, डिक्लेरेशन हो, वो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। वही बात है कि कोई स्टेटमेंट टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं या जो डिक्लेयर करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में सेंटेंस में, उसको हम असर्टिव, पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीनों तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं। चलिए फिर देखिए, वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। एक असर्टिव सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस की पहचान यही है कि सेंटेंस की एंडिंग के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। पंक्चुएशन का भी ख्याल रखा करिए, इन सब बातों से बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखिए, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे। मौसम अच्छा है, मौसम बहुत सुखदायी है, मौसम बहुत अच्छा है। ये कैसा सेंटेंस है? ये है एक एफर्मेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस उन्होंने क्या लिखा है? द वेदर इज़ नॉट बैड टुडे। मौसम बुरा नहीं है, मतलब मौसम बुरा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका मीनिंग बिना चेंज किए जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वही आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे समझाया जा रहा है। लेकिन ऐसे केसेस में आपको सेंटेंस का मीनिंग बिना चेंज किए ही ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे उन्होंने कहा है कि द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे, मौसम बहुत अच्छा है आज। तो अब आपको इसको क्या बनाना है? इसको आपको नेगेटिव बनाना है। अगर आप नेगेटिव का मतलब नॉट समझते हैं तो चलिए, अगर आप नॉट लगा भी देते, इन्होंने भी लगा दिया। अगर आप इसके सामने प्लीजेंट का प्लीजेंट उठा के रख देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग चेंज कैसे हो जाएगा? जबकि मीनिंग हमें चेंज नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अगर हम रख देते हैं द वेदर इज़ नॉट प्लीजेंट टुडे, आज का मौसम अच्छा नहीं, लेकिन मौसम तो अच्छा है। तो इसीलिए जब आप इसे नेगेटिव बनाएंगे तो आप सिंपल सी बात ये ध्यान रखिए, जो भी एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो भी प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ किए गए हैं, उसकी आप अपोजिट वर्ड रखेंगे तो उसका एक्चुअल मीनिंग चेंज नहीं होगा। पहले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि मौसम अच्छा है, दूसरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग भी यही है कि मौसम अच्छा है, लेकिन उसको उन्होंने नेगेटिव बना दिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लेजेंट का अपोजिट उन्होंने बैड रख दी, तभी मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आगे समझाती हूँ। आई रिमेंबर्ड हिज टेलीफोन नंबर। मुझे उसका टेलीफोन नंबर याद था, यानी कि मैं उसका नंबर नहीं भूला या मैं उसका नंबर नहीं भूली, ऐसे करके। तो क्या होगा? आई डिडेंट फॉरगेट। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ रिमेंबर्ड? फॉरगेट। फॉरगेट यहाँ पे इसलिए लगा है, फॉरगॉट इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाता है तो इन दैट केस द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहे हैं? शी वॉज सैड यस्टरडे। वो कल दुखी थी, यानी कि वो खुश नहीं थी। तो शी वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे। भाई जो दुखी था तो वो खुश नहीं होगा, तभी तो दुखी हुआ। वो अच्छा नहीं था, इसका मतलब वो बुरा था। तो ऐसे ही आप इस चीज़ को अपोजिट करके उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वही उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जो मैंने आपको बताया। आई डोंट थिंक कि आई शुड टेल यू ऑल दिस। चलिए लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम मोर सेंटेंसेस फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव। अभी आपने एफर्मेटिव से नेगेटिव देखे थे कुछ सेंटेंसेस, अब कुछ और देख लेते हैं। चलो, आई एम डाउटफुल वेदर ही विल सक्सीड। मुझे डाउट है वो सक्सेस उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। आई एम नॉट श्योर। डाउटफुल का अपोजिट क्या हो गया? श्योर। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वेदर ही विल सक्सीड। इसमें आपको सब जगह पे चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको मेन वर्ड की अपोजिट वर्ड रखना है और आपको एक्चुअल यानी कि सेंटेंस का जो एक
एक करेक्ट वे होता है बनाने का, वो आपको अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन याद रखना है, ठीक है। फिर कहते हैं कि ही इज़ वाइजर देन यू, वो तुमसे बुद्धिमान है। तो इसका क्या बन के आ रहा है यहाँ पे, यू आर नॉट एज वाइज एज हिम। वो तुमसे होशियार है तो इसका मतलब ये है कि तुम उतने होशियार नहीं हो जितना कि वो बन के आ गया आपके सामने। ऐसे ही लॉजिक आप पहले इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले बेटर इज यू जस्ट ट्रांसलेट द सेम सेंटेंस या कन्वर्ट द सेम सेंटेंस इनटू योर ओन लैंग्वेज। अब आप उसके बाद जाके उसको चेंज कर दीजिए, सिंपल है। फिर कहते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वॉक नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए वो वॉक नहीं कर सकता। ऊपर वाले में नॉट नहीं लगाया क्योंकि ये एक पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, और नीचे वाले में नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि हमको उसको नेगेटिव बनाना है। यानी कि वो इतना कमज़ोर है, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। जहाँ पे एक तरफ टी डबल ओ और दूसरी तरफ टी ओ वाला सेंटेंसेस होते हैं, उन केसेस में आपको सो एक तरफ लगाना पड़ता है और दूसरी तरफ उसको अच्छे से एलेबरेट करने के लिए दैट का यूज़ करना पड़ता है। बाकी सारे सेम सेंटेंसेस भी एज इट इज़ हैं, ठीक है। कहते हैं कि फ्यू गर्ल्स अटेंडेड द पार्टी, कुछ लड़कियों ने पार्टी अटेंड की, तो बहुत सारी लड़कियों ने नहीं करी, कुछ हो गई वो। फिर ही विल रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। तो सिंपल सी बात है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रपोजल। एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो इसको आप बनाने एज सुन एज को आप कन्वर्ट करेंगे, अपोजिट बनाएंगे नो सूनर, और उसके बाद आप डिड का यूज़ करेंगे। फिर आप उसको उठा के एज इट इज़ लिखेंगे सेंटेंस को, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर के साथ में आपको देन का भी यूज़ करना है, ऑलवेज रिमेंबर देन, THAN वाला देन, ओके। यही सब आपके सामने दिया गया, ये इसको एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। अ नेगेटिव सेंटेंस शुड कंटेन वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नेवर। ऐसे ही द टेंस शुड रिमेन द सेम वाइल ट्रांसफॉर्मिंग, इंटरचेंजिंग, टेंस ने चेंज नहीं होना चाहिए। द मीनिंग ऑल्सो शुड रिमेन द सेम इन द अफर्मेटिव, और मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आपको इतना मैंने समझा दिया। आई होप आप आज के लिए इतना बहुत है। और आज आपका होमवर्क ये है कि ये जो 8 सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं, ये होमवर्क में आप अपनी बुक में ही करेंगे, पेंसिल से करिएगा, ठीक है, पेंसिल से करिएगा। उसके बाद अगर कहीं कुछ डाउट हो, जब पूरा कंफर्म हो जाए तब जाके आप पेन का यूज़ करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।